नेगेटिव साइड पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1% की जो है गिरावट आ रही है और 24,600 लेवल्स के नीचे कंफर्टेबली जो है अभी ट्रेड कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, अपने इंपॉर्टेंट ट्रेड्स बता दें क्या रहने वाले हैं। जिस तरीके से हम मार्केट को देख पा रहे हैं, निफ्टी ने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो थे उनके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़े से बेरिश साइड के ही लग रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में 24,450 से लेकर 24,500 के लेवल्स निफ्टी शो कर सकता है। बट स्टिल यहाँ पर ऐसे कुछ स्टॉक हैं जहाँ पर हमें आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो अदानी पोर्ट का है। यहाँ पर हमें स्टॉक्स में बुलिश पेंटफुल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नजर आ रहा है और पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद जिस तरीके से सपोर्ट से रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अदानी पोर्ट का पॉजिटिव हम देख पा रहे हैं डेली और वीकली के चार्ट्स पर। सो अदानी पोर्ट्स को बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारा टारगेट है वो आ रहा है अराउंड 1460 का। और इन केस ऑफ एनी करेक्शन जो जो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1370 के। सो अदानी पोर्ट को बाय करके हम चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1370। वहीं पर जो दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो सेल साइड का है। निफ्टी आईटी में अच्छी खासी गिरावट हमें ओपनिंग के सेशंस में देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर टूट रहे हैं निफ्टी आईटी में, सो ओवरऑल वहां पर भी सेंटिमेंट नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। सो एलटीआईएम को करंट कॉन्ट्रैक्ट में हमें शॉर्ट करने की सलाह हम दे रहे हैं। सो एलटीआईएम को हम करंट लेवल पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला था ऊपरी स्तर पर, और ये स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई को अभी भी पार नहीं कर पाया है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिखाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं निचले साइड पर वो आ रहे हैं 4650 के। और जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है 5100 लेवल का। एक सेक्टर है किरण जी, एफआईआईज यहाँ पर 15 दिनों के जो डेटा है 1 मई से 15 मई के, वहाँ पर ये नेट सेलर रहे हैं एफएमसीजी, और दबाव भी दिख रहा है। कोलगेट के नतीजे भी देखिए कमज़ोर थे और आज 4% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। बाकी एफएमसीजी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियाँ भी कमज़ोर दिख रही है। एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, तमाम शेयर्स गिरे हुए हैं, लेकिन कोलपाल में गिरावट ज़्यादा है। यहाँ पर क्या कहेंगे सर किरण जी? सर निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो जैसे आपने बताया कि यस डेफिनेटली लास्ट 1 साल से म्यूटेड था, और जो रिकवरी आई है वो रिकवरी में भी हम देख रहे हैं कि सेल ऑफ ऊपर के लेवल से आ रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 55,200 से लेके 55,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो मुझे लग रहा है कि एक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ढूंढनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे अरसे से इसने रिटर्न नहीं दिए है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ रीशफलिंग होता है स्टॉक्स में तो एफएमसीजी वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। उसमें हमारे 2 स्टॉक है, ये ऑलरेडी हमने हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में लेके रखे हुए हैं। तो एज अ डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू, पहला जो स्टॉक है वो नेस्ले है। नेस्ले में डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज इसके बाद एक लंबे अरसे के बाद ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। नो डाउट आज अभी लोअर लो पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रखना है वो 2290 का रखना है। तो अगर 2290 का लेवल ब्रेक नहीं होता है नेस्ले के ऊपर, तो ऊपर में 2520 2550 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं नेस्ले के अंदर। दूसरा एक जो स्टॉक है वो ब्रिटानिया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अब वो ब्रेकआउट के आसपास सस्टेन हो रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेजेस भी है। तो यहाँ पे भी एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन की जा सकती है, और ऊपर में 6000 तक के टारगेट आपको पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो नॉट फॉर द इंट्राडे, लेकिन पोजिशनल और कॉन्ट्रेरियन बेट के हिसाब से वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ऑन एफएमसीजी। बिल्कुल, एक बार गिरावट जो है